नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जो पार्ट 4 की बात करेंगे, समय एवं कार्य का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, और उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों भाग 4 या फिर पार्ट चौथे पार्ट के अंतर्गत हम बहुत अच्छा और शानदार सवालों की चर्चा करने वाले हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों कि जैसे जैसे हम टाइप टू टाइप आगे बढ़ेंगे तो उसी तरीके से हमारे पास में सवालों का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। हर तरीके के सवाल के साथ में आपको मुलाकात करवाऊंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक आपको इस वीडियो को शेयर करना है सभी मित्रगणों को। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम खराब न करते हुए सवालों की तरफ आइएगा। दोस्तों देखेंगे पहला सवाल ये रहा आपके पास में स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जो दोस्तों लिखा हुआ है बहुत अच्छा और शानदार तरीके का सवाल है दोस्तों। ऐसा सवाल आपको 100% नहीं 101% आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसी काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं और सी और ए मिलकर इसी काम को 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ज्ञात करें ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पूछा है ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस तरीके के सवालों के अंतर्गत हमारे पास में 4 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और वो चारों तरीके के सवालों की मुलाकात मैं आपसे करवाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि हमें किस तरीके से इन सवालों का सॉल्यूशन करना होगा। देखो पहली जो कंडीशन के अंतर्गत मित्रगणों हमें कहा गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि ए प्लस में बी मिलकर अगर काम करेंगे तो 72 दिन में करेंगे। बी और सी अगर मिलकर काम करेंगे दोस्तों तो वो हमारे पास में कितने दिन में समाप्त करेंगे, 120 दिन में। कितने दिन में, 120 दिन में। लेकिन दोस्तों सी और ए अगर काम को करें तो वो हमारे पास में काम को समाप्त करेंगे 90 दिन में। ये हमारे पास में प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखा गया है और प्रश्न में ये पूछा गया कि तीनों अगर मिलकर काम को करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। लेकिन 3 सवाल मैं मेरी तरफ से जोड़ रहा हूं। अगर ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, बी अकेला अगर काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, और सी अकेला अगर काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। और एक हो गया हमारे पास में एग्जामिनर ने पूछा है वो सवाल, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी कि सवाल कितने बने दोस्तों, 4। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में इन 4 सवालों में से एक सवाल पूछा जाता है, या तो पूछे तीनों का, या फिर पूछे ए का, या फिर पूछे बी का, या फिर पूछे सी का। तो घबराने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे समझा, मैं आपको अच्छे और आसान तरीके से इस सवाल को समझाऊंगा। ए और बी हमारे पास में 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, सी और ए मिलकर 90 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमें लेना है दोस्तों क्या, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा दोस्तों हमारे पास में 360। समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। 72 का भाग अगर 360 में देता हूं दोस्तों तो 5 निकल के आएगा। 120 का भाग अगर 360 में देता हूं तो दोस्तों 3 निकलेगा, और 90 का अगर भाग देता हूं तो दोस्तों 4 निकलेगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोचिएगा कि अगर मेरे पास में, देखिएगा, अगर मेरे पास में ए और बी, बी और सी और ए, यानी कि अगर डबल डबल नहीं होता और मेरे को कहा जाता कि ए 72 दिन में, बी 120 दिन में और सी 90 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 360 में मित्रों मैं 12 का भाग दे देता। क्लियर आ रही है। लेकिन यहाँ पे सिंगल नहीं है, हमारे पास में डबल है, यानी कि ए और बी और सी और ए। तो मैं क्या लिखूंगा मित्रों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखो ए प्लस में बी, फिर लिखूंगा बी प्लस में सी, फिर लिखूंगा सी प्लस में ए, और बराबर में कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता कितनी है मित्रों, 12। भैया 5 और 3 8 और 4 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टाइम सवाल के अंतर्गत यहाँ पे कितना भी लगे क्योंकि अपन को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में ये चीज आती है तो एग्जाम में आपको फास्ट तरीके से करना है। तो उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि देखो ए के और फिर ए के, तो 2a लिख सकता हूं, मैंने लिखा 2a प्लस में 1 तो यानी कि 2b, फिर 1c तो यहाँ पे लिखा 2c, बराबर में कितना हो गया 12। 2 कॉमन
कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस में b प्लस में c बराबर में कितना होगा मित्रों 12। 2 से ये काटा तो मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस में b प्लस में c अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में 6 पेड़ लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्या लगाएंगे 6 पेड़ लगाएंगे। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना पेड़ लगाएंगे हमारे पास में 6। ये चीज मैंने आपको इस पहला जो सवाल है इस तरीके का इसलिए ये पूरी डिटेल बताई है, बट अगला सवाल मैं आपके सामने रखूंगा तो इस डिटेल को मैं ऑटोमेटिक आपको नजर ही नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये चीज मेरे माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। समझ रहे होंगे आप इस बात को। अब आप यहाँ देखिए तीनों मिलकर अगर पेड़ लगाते हैं तो कितने लगाते हैं दोस्तों 6 पेड़। लेकिन सवाल के अंतर्गत कहा था मित्रों कि अगर तीनों मिलकर इस काम को अगर करते हैं तो कितने दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा a प्लस में b प्लस में c। पेड़ कितने लगवाने दोस्तों हमें 360 पेड़ लगाने, लेकिन तीनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ लगाते हैं 6 पेड़। तो 6 का भाग दूंगा दोस्तों तो 6 कितना 36, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि तीनों मिलकर हमारे पास में उस काम को कितने दिन में करेंगे 60 दिन में। कितने दिन में करेंगे 60 दिन में। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा सवाल जो मैंने मेरी तरफ से बताया था कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो अभी यहाँ पे देखेंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत एक सवाल करवाया था, अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं उस सवाल को करवाने से पहले। अगर मैं ये कहूं मित्रों कि a प्लस में b मेरे पास में किसी काम को 10 दिन में करते हैं, a और b किसी काम को 10 दिन में करते हैं और b अकेला मेरे पास में उसी काम को 15 दिन में करता है। और अब मैं ये कहूं कि a अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से एलसीएम कितना होगा 30, 10 का भाग दूंगा 3 और 15 का दूंगा कितना 2। अगर मैं a और b एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं, b अकेला एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, अगर मैं a और b के मान में से b का मान घटा दूं तो हमारे पास में किसका मान बचेगा a का मान। तो 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। तो मैं ये कह सकता हूं a बराबर में एक दिन में 1 पेड़ लगाता है। अब आप कुछ समझ में आया होगा कि अगर समझने की कोशिश करें कि अगर मैं मेरे पास में अगर यहाँ पे तीनों मिलकर एक दिन में 6 पेड़ लगाते हैं, लेकिन मान किसका चाहिए मित्रों a का चाहिए। अगर मैं इन तीनों की कैपेसिटी में से BC की कैपेसिटी अगर मैं घटा देता हूं तो A की कैपेसिटी बचेगी नहीं बचेगी। तो BC की जो कैपेसिटी है मेरे पास में, BC की कैपेसिटी कितनी है एक दिन में कितना 3। अब आप देखो तीनों की 6 है, BC की कितनी है 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो A एक दिन में कितना पेड़ लगाता है 3। लेकिन हमें टोटल पेड़ कितने लगवाने हैं 360 और 360 में 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास में आएगा A अकेला 120 दिन में काम को समाप्त करेगा। दूसरी कंडीशन पे कहा जाए कि B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो पेड़ तो हमें कितने लगवाने हैं दोस्तों 360। समझ में आई यहां तक। लेकिन वही कंडीशन है A B C तीनों की कैपेसिटी में से। अब देखो B का मान ज्ञात करना है तो हमें किसका मान घटाना है AC का मान घटाना है। किसका मान घटाना है AC का मान। तीनों की कैपेसिटी में से AC का मान अगर घटा देता हूं AC या फिर CA तो ये कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 6 में से अगर 4 चल जाए तो कितने का भाग लगेगा दोस्तों 2 का भाग। तो यहाँ से कितना निकलेगा 180 दिन। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी कंडीशन पे अगर सवाल पूछा जाए कि C अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल काम तो वही रहेगा हमारे पास में कितना 360 बटे में। क्या रहेगा दोस्तों 360 बटे में। अब आप देखो कि अगर AB का मान अगर मैं तीनों की कैपेसिटी में से AB का मान अगर घटा देता हूं तो किसका मान बचेगा C का। तो AB एक दिन में कितना पेड़ लगाते हैं 5, 6 में से अगर दोस्तों 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अगर C अकेला काम करेगा तो मेरे पास में एक दिन में 1 पेड़ लगाएगा, तो यहाँ पे 360 पेड़ लगाने में उसको 360 दिन लगेंगे। तो मित्रगणों ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि ये चीज आपको समझ में आई होगी और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्लियर। अच्छा सवाल है दोस्तों। इसके अंतर्गत 4 सवाल बनते हैं। पहला सवाल 1, फिर 2, फिर कितना 3 और फिर यहाँ पे 4। लेकिन एग्जामिनर आपसे एक ही सवाल पूछेगा, या तो ये पूछे कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, या A अकेला इसको कितने दिन में करेगा, B अकेला कितने दिन में करेगा, C अकेला कितने दिन में करेगा।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बस आपको शेयर करना है, बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिएगा। आपका जो रिजल्ट रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। आप पार्ट वाइज पार्ट हमारे वीडियो देखते रहिएगा। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, हमने काफी टॉपिक आपके पढ़ने के लिए डाल रखे हैं। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगर मैं इसी तरीके का अगला सवाल रखूंगा तो वो थोड़ा मैं भिन्न की संख्या में रखूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो को आप रोक के खुद में करने की ट्राई करें, देखेंगे। दोस्तों अगले जो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में, इस सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में ABC, क्या कहा गया है, ABC तीनों मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A और B इसी काम को 8 सही 4/7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। B और C मिलकर इसी काम को 7 सही 1/2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो B अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बट्टे से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो थोड़ा सा फर्क है सवाल के अंतर्गत, हर सवाल के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा सा आपको फर्क दिखाई देगा। बस एग्जाम में भी कुछ भी नहीं होता है, सवाल की जो संख्या होती है उसको चेंजेस करता है और थोड़ी सी लैंग्वेज वो खुद की तरफ से डालता है। तो यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ है कि तीनों मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा A प्लस में B प्लस में C कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 5 दिन में। फिर आगे जो हमारे पास में लिखा हुआ है दोस्तों कि A और B मिलकर इसी काम को 8 सही 4/7 दिन में, यानी कि A प्लस में B जो मिलकर काम कर रहे हैं वो 8 सही 4/7 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे की कंडीशन पे लिखा गया है कि B और C मिलकर 7.5 दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो B प्लस में C मिलकर 7.5 दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो B अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। पहले तो मित्रों हमको इसका क्या लेना है, एलसीएम। अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में ये 5, देखो इस 5 के नीचे क्या है, 1 है हमारे पास में, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ पे क्या आया हमारे पास में 5। देखो 8 7 कितना हो गया मित्रों हमारे पास में 56 और 4 कितने हो गए 60, यानी कि 60 बटे में क्या हो गया हमारे पास में 7 दिन। 60 बटे में 7 दिन लिखें या फिर 8 सही 4/7 दिन लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सरल भिन्न में इसलिए बदला है दोस्तों कि एलसीएम लेने में हमें दिक्कत नहीं होगी। 7 दूनी 14 रे कितना 15, 15 बटे में कितना हो गया 2। जब भी हमारे पास में इस तरीके की कंडीशन पे यानी कि भिन्न की कंडीशन पे संख्याएं दी हो तो आपको जो एलसीएम लेना है वो किसका एलसीएम लेना है, अंशों का एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है दोस्तों, अंशों का। तो यहाँ पे अंश कितना है हमारे पास में दोस्तों 5, यहाँ पे कितना है 60 और यहाँ पे कितना है हमारे पास में 15। तो एलसीएम कितना होगा मित्रों हमारे पास में 60। अंशों के आधार पर आपको एलसीएम लेना है, ध्यान रखिएगा। तो देखो 5 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। और 60 में 60 का देखो इस तरीके से 60 बटे में कितना 60 और 7 चला जाएगा ऊपर, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 से 60 कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 7। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो 15 का भाग देंगे तो 15 चौको कितने होंगे हमारे पास में 60, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में 8। ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। बट मैंने आपको करके भी बता दिया कि भाई इस तरीके की हमारे पास में कंडीशन होती है। अब हमारे पास में दोस्तों B का मान पूछा है कि B अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अब आप यहाँ देखें मेरे पास में, देखो मैं ये लिख सकता हूं मित्रों, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर मैं लिखूं A प्लस में B प्लस में C मिलकर एक दिन में 12 पेड़ लगाते हैं और A प्लस में B मिलकर मेरे पास में कितना 7 पेड़ लगाते हैं और B प्लस में C अगर मिलकर काम करें तो वो कितना पेड़ लगाते हैं मेरे पास में 8 पेड़। देखो ये क्षमता है इनकी की वाली। क्लियर आ रही है बात समझ। अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर मैं यहाँ पे आपके पास में देखो B सिंगल तो है ही नहीं मेरे पास में जो मैं आपको फटाक से निकाल के बता दूं। अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूं मित्रों, क्या कि अगर इस मान में से देखिएगा, अगर मैं इस मान में से ये ABC के मान में से अगर AB का मान घटा दूं तो मेरे को मान बचेगा किसका, C का। तो अब आप यहाँ देखिएगा कि अगर ABC का मान कितना है 12 और 12 में से AB का मान अगर घटा दूं तो C का मान C बराबर में कितना बचेगा मेरे पास में 5। क्लियर यहाँ तक। और अगर BC हमारे पास में देखो BC बराबर में कितना है 8, समझ रहे होंगे।
बी सी बराबर में 8 है, तो सी की जगह अगर मैं 5 रखता हूं, प्लस में क्या होगा बी बराबर में कितना 8, पक्षांतर होगा या फिर माइनस बोल सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं कि केवल व केवल बी अकेला एक दिन में कितना पेड़ लगाता होगा, 3 पेड़। समझ में आई होगी ये चीज। केवल व केवल बी अकेला एक दिन में कितना पेड़ लगाता होगा, 3 पेड़। लेकिन पेड़ कितने लगवाने मित्रों हमको, कितना 60। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि b बराबर में कितना होगा 60 बटे में कितना 3 बराबर में 20 दिन में b अकेला उस काम को समाप्त कर देगा। तो आशा करता हूं कि उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे b का पूछे, c का पूछे, a का पूछे, हम इसी तरीके से आपको आंसर दे सकते हैं सभी का। क्यों? क्योंकि अगर आपने हमारा समय एवं कार्य का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, पहला पार्ट पढ़ा है, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत बारीकी से ये चीजें बताई हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आपको लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। दोस्तों अगले जो सवाल के अंतर्गत हमारे पास में जो सवाल लिखा हुआ है वो भी बहुत अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करें सवाल को। कहा गया है दोस्तों हमारे पास में ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो ज्ञात करें सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देख लो यहाँ पे सवाल के अंतर्गत कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहला जो सवाल बताया था उसके अंतर्गत 4 सवाल बताए थे, उनमें से एक सवाल पूछा है और आपको फटाक से आंसर देना है। तो यहाँ पे ए और बी मिलकर कितने दिन में, 10 दिन में। तो a प्लस में b जो है हमारे पास में कितने दिन में, 10 दिन में। b और c दोस्तों हमारे पास में जो दिया है, bc जो दिया है 15 दिन में, bc दिया है 15 दिन में। फिर हमारे पास में c प्लस में a जो दिया है वो कितने दिन में, 20 दिन में। और पूछा गया है दोस्तों हमारे पास में c अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो एलसीएम कितना होगा मित्रगणों। अब आप देखिएगा कि प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत हम इस तरीके के सवालों को किस तरीके से उड़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में कितना 60। अब 10 का भाग देंगे तो कितना 6, 15 का दिया 4 और 20 का दिया कितना 3। अब आपको पता है कि ये डबल है, डबल है, डबल है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2a प्लस में b प्लस में कितना c बराबर में 10 और 3 13, 13 में आप 2 का भाग देंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे a b c तीनों मिलकर 6.5 पेड़ लगाते हैं एक दिन में, या फिर कह सकता हूं 6 पॉइंट कितना 5 पेड़ लगाते हैं एक दिन में। लेकिन c का मान पूछा है तो यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे कि c अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अगर ये कहता कि तीनों मिलकर कितने दिन में करते तो हम क्या करते 60 में भाग दे देते कितने का, 65 का। तो हमें आंसर जो मिलता वो तीनों मिलकर कि भाई इतने दिन में हमारे पास में काम पूरा हो जाएगा। यानी कि 60 बटे में कितना 6.5 तीनों मिलकर करेंगे। लेकिन कहा गया है सवाल के अंतर्गत सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मैंने जो चीज पे आपको फोकस करवाया था वो चीज आपको अच्छी से याद होगी। अगर मैं इन तीनों की कैपेसिटी में से ए बी की कैपेसिटी घटा दूं तो मेरे को सी का मान बचेगा। तो ए बी की कैपेसिटी हमारे पास में कितनी है, 6। अगर 6.5 में से मैं 6 को घटाता हूं तो मेरे पास में सी की कैपेसिटी बचेगी कि सी अकेला एक दिन में 0.5 पेड़ लगाता है। लेकिन लगवाना कितने है मेरे वीरो, मेरे को लगवाना है कितना 60। तो 60 बटे में कितना हो जाएगा 0.5। अगर एक जीरो और लगा दूं तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। और 5 का अगर मैं यहाँ पे भाग देता हूँ 60 के अंतर्गत तो कितना होगा हमारे पास में 12 और एक जीरो और बची। तो मेरे पास में मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि सी अकेला अगर काम को करेगा तो 120 दिन का समय लेगा। दोस्तों इसी तरीके से मैं ब्रेक लेता हूं और फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो के अंतर्गत नई उमंग के साथ में। मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक सभी मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।